संगठन जो है वित्त रहित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा जो है ये लंबी लड़ाई लड़ रही है और आज से नहीं, ये 85 से ही लगातार लड़ाई लोग जारी रखे हुए हैं। और उस लड़ाई का फलाफल 8 में इतना ही हुआ कि इनको अनुदानित किया जाएगा। अब अनुदानित करने के बाद भी तरह तरह का खेल चल रहा है। जो छात्र उत्तीर्णता के आधार पर जो उनको देना था राशि उसको भी नहीं दे रहे हैं। उस पर भी एक लिमिट लगा दी है कि इससे ज़्यादा नहीं देंगे। मतलब छात्र उत्तीर्णता पर देंगे लेकिन 50 लाख से ज़्यादा अगर इंटर का हो जाएगा तो नहीं देंगे। ये सब तो बार उन लोगों ने लगा रखा है। और दरअसल ये लोग चाह रहे हैं कि जब आप वेतन के मद में ही दे रहे हैं तो क्यों नहीं इनको एक अलग से वेतन ही निर्धारित कर दें ताकि इनको वेतन मिले। और दूसरी बात यह है कि संघर्ष के बाद इनको पैसा मिलना भी तो आज अनुदान बाकी है, 7 वर्षों का बाकी है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहा जा सकता है इस, जबकि ये तमाम जो संस्थाएं हैं, डिग्री महाविद्यालय, इंटर महाविद्यालय है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने में लगातार सहयोग कर रहे हैं। सरकार का जो एम्बिशन है कि हम इसको 30% तक ले जाएंगे, तो उसमें ये लोग सहयोग भी कर रहा है। लेकिन सरकार से जितनी अपेक्षा है उस अपेक्षा के अनुसार कोई सहयोग नहीं मिल रहा। और कई जगह जो ये मामला है, और माध्यमिक विद्यालयों का सबका जो है और सबको मिला हुआ था, सबको 12 में सबको मिल गया था। वो तो कोर्ट आगे संघर्ष चलेगा, जैसे पहले से चलता है आगे संघर्ष चलेगा। अभी चुनाव आ रहा है तो और जोर से चलना चाहिए संघर्ष। चुनाव में हम तो सहयोग में हैं ही, हम तो पूर्व विधान पार्षद हैं जनता दल यू के, लेकिन हम शिक्षकों के इस मुद्दे पर इन लोगों के साथ हैं और सरकार से लगातार उनको हम परसुएट कर रहे हैं कि आप इनके मांगों को मानिए। बहुत माना भी है सरकार, और लेकिन जो एक सही ढंग से जो पूर्ण रूप से जो बात होनी चाहिए उसमें कमी है। कहीं न कहीं या तो अभाव है, संवाद का अभाव है, या कोई कारण है। जो मुख्य लीडर है इसको बात को समझ नहीं पा रहे। हमारे 5 मांग प्रमुख हैं। अनुदान के बदले वेतन दिया जाए, माध्यमिक विद्यालयों का जो निलंबन कोड है उसको वापस किया जाए और उन्हीं विद्यालयों के नामांकित छात्रों को उन्हीं विद्यालयों से पंजीयन कराया जाए। ठीक है, हमारी सेवा को 5 साल और विस्तारित किया जाए, सेवानिवृत्ति की आयु 5 साल विस्तारित किया जाए, सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन दिया जाए। यही हमारी मुख्य मांग है। हम 40 वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। 28 से यह शुरू हुआ है। 28 से हम अपने अपने विद्यालय पर शैक्षणिक हड़ताल पर रह करके सरकार को हमने चेतावनी दिया था। उसी आधार पर 7 मार्च को विधान परिषद में कड़ी बहस भी हुई है। सभापति को नियमन भी देना पड़ा है कि हमारे कक्ष में इन सारी मामलों को समझाया जाए। उसी के तहत आज हम बैठे हैं और 28 मार्च तक हमारा आंदोलन का कार्यक्रम चलेगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर अप्रैल से हम इससे आगे और उग्र आंदोलन करने का निर्णय लेंगे। यही हमारा कार्यक्रम। मेरा नाम हुआ राम नरेश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ सह सदस्य मंडल के सदस्य हैं। वित्त रहित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के जो महाधरना है, ये महाधरना एक क्रम है हमारे आंदोलन का। पिछले विधानमंडल के सत्र में हम जब महाधरना दिए थे, उस समय महाधरना के समय सरकार का आश्वासन था कि हम बकाया अनुदान का भुगतान कर देंगे और वेतनमान पर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके निर्णय लेके वेतनमान की दिशा में कार्रवाई करें। दोनों मांगों पर सरकार गंभीर नहीं। अभी सदन में माननीय मंत्री ने कहा कि हम अनुदान दे देंगे होली के पहले तक, लेकिन होली कितना दिन है, ये अनुदान नहीं मिला। और 7-7 साल का अनुदान बकाया है, 7-7 साल का वेतन बकाया है।
शिक्षक परिवार बेहाल है, अन्य लोगों को मदद की जा रही है, लेकिन वित्त रहित शिक्षा कर्मी जो अपना खा के बिहार में शिक्षा का अलग जगह रहे थे, उनको हाशिए पे लाके सरकार छोड़। हमारा हाई स्कूल का नए जो विद्यालय खुलेंगे उसके शर्त पर हमारे स्कूलों का निलंबन किया गया और 3 कमरा वाले 4 कमरे वाले को +2 तक उत्क्रमित कर दिया। यह अन्याय है। इसके खिलाफ हम लोग आज महाधरना दे रहे हैं और सरकार को आपके माध्यम से, महाधरना के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को आप नहीं सुनेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और चुनाव में भी हम सरकार के खिलाफ निर्णय लेने के लिए बाध्य हो। शंभू कुमार सिंह, सदस्य अध्यक्ष मंडल, वित्त रहित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा।